आज की क्लास में हम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पेपर से जिस टॉपिक को पढ़ेंगे दैट इज़ कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। जो अल्प विकसित देश हैं या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन देशों में आर्थिक पिछड़ापन का कारण क्या है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के पेपर में। पहला जो रीज़न है, कुछ इम्पॉर्टेंट कारक जो हैं, इम्पॉर्टेंट रीजंस जो हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे। जिसमें पहला जो रीज़न हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कैपिटल डेफिशिएंसी। जैसे जैसे आप लेक्चर में समझेंगे एक एक पॉइंट को, आप नोट भी करते जाइए इसके हेडिंग को, फिर आप किसी भी किताब से इसको पढ़ सकते हैं। कैपिटल डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि अगर पूंजी जो है वो कम है, जितनी पूंजी की आवश्यकता है विकास के लिए, वृद्धि के लिए, अगर उससे कम पूंजी है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल इज ऑफ crucial importance is, or we can say capital is very important for economic growth, but this is what the underdeveloped countries lack. जब हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये उत्पादन फलन है, n k t, जहाँ पे n जो है वो लेबर है, श्रमिक है, k जो है कैपिटल है, एंड T इज टेक्नोलॉजी, तकनीक। हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल की। अगर कैपिटल जो है वो कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि उत्पादन फलन में y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ NKT में आपको पता है एक उत्पादन का जो आप कह सकते हैं कि साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल बहुत क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? जब हम वाई में या नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि हमें टोटल आउटपुट या कुल उत्पादन में वृद्धि लानी है। उसके लिए पूंजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का साधन है। अगर पूंजी जो है कम होगी तो उसका सीधा असर पड़ेगा GDP पे, राष्ट्रीय आय पे, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कैपिटल कम होगा तो उसका असर क्या होगा कि आर्थिक वृद्धि जो है वो उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अल्प विकसित देश हैं, वहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन या आर्थिक वृद्धि कम होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पूंजी की मात्रा में कमी होना, जिसे हम कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि with the low level of national output, much saving is not possible, but whatever there it is used in consumption. अगर इकॉनमी जो है वो लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट में, इसका मतलब कि अगर वाई की मात्रा कम है तो इनकम से या तो हम कंजम्पशन कर सकते, उपभोग कर सकते, या तो बचत कर सकते। अगर ये पहले से ही कम है तो इसका ज़्यादा जो पोर्शन है वो उपभोग में चला जाएगा और सेविंग्स जो हैं कम होंगी। सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इसकी वजह से दोबारा से जो ये इनकम है ये भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजरियल टैलेंट। एंड मैनेजरियल टैलेंट। इसका मतलब कि एक अल्प विकसित देश में एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स की जो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, टैलेंट देखने को नहीं मिलता। एंटरप्रेन्योर शब्द जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में तब आया जब
शुम्पीटर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था अपनी थ्योरी में, कि इनोवेशन थ्योरी थी। शुम्पीटर ने ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाने के लिए तैयार है या जो रिस्क टेकर है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके या लाभ प्राप्त कर सके, उसको हम कहेंगे एंट्रप्रेन्योर। तो अगर एंट्रप्रेन्योर्स है कंट्री में या मैनेजरियल टैलेंट है कंट्री में, तो वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। लेकिन अगर अल्प विकसित देश है तो वहाँ पे आप देखने को पाएंगे कि जो रिस्क टेकर्स हैं, जो एंट्रप्रेन्योर्स हैं या जो मैनेजरियल टैलेंट है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। Lack of this talent is responsible for missing available opportunities of profitable investment. Hence, such countries remain economically backward. क्योंकि एंट्रप्रेन्योर्स कम हैं, मैनेजरियल टैलेंट कम है, तो कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते या इस प्रकार का निवेश नहीं करते जिससे लाभ को अधिक किया जा सके और अंडर डेवलपमेंट से निकला जा सके। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ skilled personnel and technical know-how. Technical know-how is a very important phrase. इसका मतलब क्या है समझते हैं। स्किल्ड पर्सनल का मतलब है कि जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। और दूसरा रीज़न क्या है, टेक्निकल नो हाउ। इसका मतलब टेक्नोलॉजी से किस तरीके से काम किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ये सारे टेक्निकल नो हाउ है। अगर हम टेक्नोलॉजी से काम करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अल्प विकसित देश हैं, वहाँ पे ये जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए काम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसकी नॉलेज बहुत कम होती है। और जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही कम, आप कह सकते हैं, स्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अल्प विकसित देश जो है वो आर्थिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ limited size of the market. मार्केट का क्या मतलब है, बाजार जिसे हम कहते हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो है वो मिलते हैं। अगर कुल आय या राष्ट्रीय आय कम है तो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम होगी। इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, पुअर होंगे, या पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत हाई होगा। इसकी वजह से जो मार्केट है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर मिलते हैं या जहाँ पे डिमांड जनरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। और अगर डिमांड कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट को भी फर्दर जो है वो कम करेगी। इफ़ डिमांड इज़ लेस, इट विल फर्दर लेसन द इन्वेस्टमेंट। और अगर निवेश कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा और आप कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि की होने की जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। द नेक्स्ट रीज़न इज वीक इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई की अगर बात करें, रोड की अगर बात करें जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सोशल है वो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ, हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एंड स्कूल्स की बात कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अल्प विकसित देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पाए जाते हैं या वीक होते हैं। अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं होती, रोड की फैसिलिटीज़ नहीं होती, हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं होता, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें एक स्टैग्नेंसी, एक ठहराव देखने को मिलता है और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीज़न इज सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस या संस्थान जो हैं वो उनका गठन किस प्रकार से हुआ है ओवरऑल वेलबींग के लिए, और सोशल सेटअप का मतलब है कि सोसाइटी में किस तरीके के बिलीफ्स हैं, किस तरीके के कस्टम्स हैं, लोगों के क्या एटीट्यूड्स हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि जो अल्प विकसित देश है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोग जो है बहुत बैकवर्ड थिंकिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते, देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्बिशन, एंड ऑल दिस ड्रैग्स द इकॉनमी बैकवर्ड, या इस सब की वजह से आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फॉरेन रूल। जो कंट्रीज़ दूसरे देशों के अधीन थे, और जैसा कि हम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में देखते हैं कि वो फॉरेन रूल के अंडर थे, और उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे इंडिया का भी एग्जांपल ले तो इंडिया की जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी स्टार्टिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। जब फॉरेन रूल होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इसकी वजह से भी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिल सकता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसको फुल फॉर्म में लिखिए, शॉर्टकट में अगर आप लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको क्लियरली लिखिए और फुल फॉर्म लिखिए, एब्रीविएशंस जो हैं उसे यूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसमें एक प्रकार का जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है, या बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये एक बहुत प्रमुख कारण है कि क्यों कुछ अर्थव्यवस्थाओं में या कुछ देशों में आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा उनको सही से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सही से जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय भी उतनी तेज़ी से कम हो जाएगी जितना ही ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा पाई जा रही है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो ये भी इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, या जब डेवलपमेंट की शुरुआत होती है उनके जो इनिशियल स्टेज होते हैं
जो स्टार्टिंग स्टेज होते हैं उसमें ये देखने को मिल सकता है कि ये भी जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि क्यों अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम, जिसको टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन हम कहते हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम हो जाएगा और जो कि आर्थिक पिछड़ापन का एक बहुत प्रमुख कारण हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न इज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर, या जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। पहला तो प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर को या कृषि को दर्शाता है, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उद्योग को दर्शाता है और तीसरा है सर्विसेज सेक्टर। तो जो अल्प विकसित देश हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन या जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, जबकि एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो रिलेटिवली बहुत कम होता है और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। या एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होती है, आय जनरेट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसलिए अल्प विकसित देशों में कृषि प्रधान होने की वजह से और कृषि से बहुत कम इनकम जनरेट होने की वजह से ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि की समस्या हमेशा देखने को मिलती है।